हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है मनुष्य के मृत्यु का कारण क्या था। मनुष्य के मृत्यु का कारण क्या है। पिछले वीडियो में, पिछले संदेश में आप सीख सकते हैं या फिर आपने सीखा है, तो उसमें हमने ये सीखा था कि मृत्यु क्या थी। मृत्यु क्या थी, मनुष्य के जीवन में मृत्यु क्यों आई और कैसे एक शरीर खत्म हो गया लेकिन आत्मा जो है वो सदा के घर के लिए चला जाता है। आत्मा जो है वो अमर है। एक मनुष्य की मृत्यु मात्र शरीर को खत्म कर सकती है। आत्मा जो उसके जीवन का प्राण है वो खत्म नहीं होता है। वो उसका जो सृष्टि करता है, जिसको उसने बनाया है, वो उसके पास चला जाता है। ये हमने पिछले अध्याय से सीखा था। तो एक व्यक्ति की मृत्यु जो है उसमें सिर्फ मनुष्य का शरीर मरता है, बॉडी मरता है, शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं मरता है। तो व्यक्ति मरता नहीं है, व्यक्ति मरता नहीं है, वो आत्मिक रूप से कहीं और चला जाता है, उसकी आत्मा कहीं और चली जाती है। तो उसी के ऊपर हम पर्दा उठाएंगे। कई साइंटिफिक थ्योरी, कई बुद्धिजीवी व्यक्ति आज इस सत्य को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल पर, हमारे ग्रुप में हम जो स्टडी कर रहे हैं ये भी एक स्टडी है जिसका अध्ययन करते हुए हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं और इस लेवल तक हम पहुँचे हैं कि हम उसको सही रीति से, आखिर सत्य है क्या, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, आखिर एक मनुष्य के मृत्यु का कारण क्या था। तो हम पवित्र शास्त्र से ही पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हम कहीं न कहीं से, हमको अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो हमें ग्रंथों में, शास्त्रों में ही हमारा ज्ञान हमें मिल सकता है। तो आत्मिक जो बातें हैं वो हमारे कई बुजुर्ग भी कहते हैं कि एक मनुष्य मर जाता है, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ हमको जाना है और वहाँ पर जाने के बाद हमें अपना लेखा भी देना है और ऊपर वाला हमारा न्याय भी करेगा। तो क्या ये बातें सच हैं? क्या यही बात आज के जीवन में, वर्तमान में भी लागू होती है? तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं, पिछले वीडियो से आपने ये सीखा, नहीं तो आप सीख सकते हैं कि सच में वहाँ पर हमने सीखा था कि मृत्यु के समय शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता है। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझ सकें कि सच में जो मृत्यु है वो शारीरिक रूप से है, आत्मिक रूप से नहीं है। तो क्या ये शरीर जिलाया जा सकता है वापस? क्या ये शरीर अंतिम समय में वापस जिलाया जा सकता है? क्या ये शरीर वापस हासिल किया जा सकता है? अगर किया जा सकता था, या फिर ये शरीर नष्ट क्यों हुआ, पहले इसका कारण यदि हम जानेंगे तो फिर हम समझ पाएंगे कि इसको बचाया जा सकता है या नहीं। तो आइए हम आज के विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र बाइबल, रोमियो अध्याय 6 का 23 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या है? पाप की जो मजदूरी है मृत्यु है। तो इसका कारण है कि हमारे जीवन में, किसी मनुष्य के जीवन में पाप का मतलब कोई भी बुराई, बुरी चीज़, बुरी आदत, बुरे विचार, कुछ भी बुरी चीज़ जो मनुष्य के जीवन में, मनुष्य की नैतिकता में, इंसानियत में नहीं होना चाहिए, वो चीज़ यदि उसके शरीर के अंदर, उसके जीवन में प्रवेश करती है तो शरीर उन चीज़ों के कारण पापी बन जाता है, पापी हो जाता है, और उस पाप का मजदूरी जो है, उस पाप का परिणाम जो है वो मृत्यु है। एक जगह और हम पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय उसका 8 का 6 आयत में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शरीर के ऊपर मन लगाना मृत्यु है। मतलब हमारा शरीर, हम कितने खूबसूरत हैं, हम अपने आप में घमंड करते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, ये वो सारी चीज़ें। तो ये बातें, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। तो हमको मन लगाना किधर है? आत्मिक रूप से हमारे मन में शांति और आनंद आएगा किधर से?
वो आत्मिक बात है, उसे हम बाद में अगले विषयों के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम सीखेंगे। लेकिन आज के विषय के ऊपर हम फिर से ये सीख रहे हैं कि मृत्यु का कारण क्या है। तो मृत्यु का कारण क्या है? पाप। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। अभी हमने सीखा, अभी हमने ये भी पढ़ा कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अब और हम याकूब के अध्याय 1 उसका 15 आयत को हम पढ़ते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जी हाँ, जब अभिलाषा, हमारे शरीर की अभिलाषा, इच्छा, कल्पना, जो कुछ भी इस संसार में रहने के वक्त एक इंसान, एक मनुष्य चाहता है, उसकी इच्छा है, उसकी लालसा है, उसका जो भी नेचर है वो चाहता है, और यदि वो उस बात पर अपना मन लगाता है, अपना मन उस चीज़ के ऊपर है, उस अभिलाषा जब गर्भवती हो जाती है तो वो पाप को जनती है। पाप का मतलब पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को वो उत्पन्न करता है। सीधी सी बात है, जब शरीर के अंदर पाप आता है और पाप जब बढ़ जाता है, शरीर के अंदर जब इच्छा आती है, शरीर के अंदर जब अभिलाषा आती है, कोई भी कल्पना आती है, ये सारी चीज़ें पाप को जन्म देती हैं। और जब पाप बढ़ जाता है तो उस कारण क्या है? मृत्यु उत्पन्न होती है। तो एक पाप कहाँ से आया? इच्छा से आया। एक पाप किसी भी आज्ञा के नहीं मानने से आया। एक पाप नैतिकता में नहीं है, उन चीज़ों को करने से आया। और हम पढ़ते हैं तो रोमियो अध्याय 7 का 13 आयत में, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा, उस अच्छी वस्तु के द्वारा मतलब किसी भी चीज़ के द्वारा, एक मनुष्य के जीवन में किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी अच्छी चीज़ के द्वारा उसके लिए वो पाप उस वस्तु के द्वारा मनुष्य के जीवन में मृत्यु को उत्पन्न करने वाला हुआ। मृत्यु को उत्पन्न करने वाला कौन है? पाप। किसके द्वारा? एक अच्छी वस्तु के द्वारा। वो इच्छा है, वो बुराई है, वो बुरी संगति है, बुरी आदत है, कुछ भी है, लेकिन वो बुरा है। और वो पाप जब अच्छी वस्तु के द्वारा लिखा है मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, तो उसका पाप का प्रकट होना हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई? एक मनुष्य के जीवन में पाप की शुरुआत कहाँ से हुई, और एक मनुष्य के जीवन में पाप आया कैसे, और उस पाप के द्वारा मृत्यु आई कैसे, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने इस अध्याय में क्या सीखा कि एक मनुष्य के शरीर के अंदर जब बुराई बढ़ जाती है, एक मनुष्य के शरीर के अंदर जब पाप बढ़ जाता है, एक मनुष्य अपने जीवन में अनैतिक काम करता है। अनैतिक काम का मतलब हो गया जो इस मानव जाति के लिए उचित नहीं है, उन कामों को करने के द्वारा उस शरीर के अंदर उन सारी वस्तुओं की इच्छा के द्वारा पाप जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करने वाला हुआ। तो पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न करने वाला हुआ, इसका मतलब ये है कि इस शरीर के अंदर, इस मनुष्य के अंदर शरीर को खत्म करने के लिए पाप उत्पन्न करने वाला हुआ। पाप के कारण शरीर खत्म हुआ। इस नतीजे पर हम पहुंच चुके हैं। इस शरीर को खत्म क्यों होना पड़ा? पाप की वजह से। तो क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर ये पाप आया? क्या हुआ? कब? किस व्यक्ति ने पहला पाप किया? किस व्यक्ति के द्वारा पहले मृत्यु देखी गई?
पहली मृत्यु देखी गई और किसके जीवन में से कब और कहां से ये शुरुआत हुई, इस बारे में भी हम अगले अध्याय के अंदर हम सीखेंगे। तो रोमियो अध्याय 5:12 आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु फैल गई, मृत्यु आई, एक पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए सबने पाप किया। इसका मतलब एक व्यक्ति ने पाप को स्वीकार किया, एक व्यक्ति ने पाप किया, एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस जगत में आया, एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु इस जगत में आई और उस व्यक्ति के द्वारा सभी मानव जाति ने, सभी मनुष्यों ने पीढ़ी दर पीढ़ी पाप किया और उस पाप के द्वारा मृत्यु सारे जगत में फैल गई। अब हम अगले अध्याय में ये सीखेंगे कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, आखिर वो व्यक्ति कौन था जिस व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया और जिस व्यक्ति ने ये ऐसा कार्य किया जिस कार्य के करने से शरीर जो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो शरीर खत्म होने लगा, वो शरीर पाप में पड़ गया, वो शरीर जो अमरता का व्यक्तित्व था, जो अमरता का व्यक्तित्व था, जो अमर था, जो शरीर कभी मर ही नहीं सकता, उस शरीर के अंदर पाप आया उस व्यक्ति के द्वारा और उस व्यक्ति ने पहली मृत्यु देखी और उस व्यक्ति को पहली मृत्यु मिली और उस व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया और मृत्यु उसके द्वारा आई और अब सबने पाप किया और अब उस मृत्यु ने इस पूरे संसार के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मानव जाति के अंदर मृत्यु एक व्यक्ति के द्वारा आई, मानव जाति के अंदर, मनुष्य के अंदर मृत्यु एक व्यक्ति के पाप करने से आई और अब हम यदि उसको रोकना चाहें तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा, ये शरीर है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरू से ही हम पाप में जीते हुए आ रहे हैं और ये शरीर पाप करता हुआ आ रहा है और इसी कारण ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था, पिछले संदेश में हमने ये सीखा था कि जो शारीरिक मृत्यु है वो शरीर को खत्म कर सकती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, वो जहाँ से आई है उस जगह पर, उस स्थान में वो चली जाती है। तो अब मरता कौन है? शरीर। तो पाप के द्वारा शरीर मर जाता है, तो आत्मा के साथ क्या होता है और आत्मा कैसे उस शरीर को वापस हासिल कर सकती है या नहीं? क्या कोई मनुष्य उस शरीर को जो खत्म हो गया, क्या वो आत्मा उस जगह पर जाने के बाद वापस आ सकता है या नहीं, या उसे वापस शरीर मिल सकता है या नहीं? ये भी हम आने वाले हमारे अध्यायों में हम इसकी चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने लोगों तक इस बात को आप पहुंचाइए कि हम जो हैं वो पाप के कारण हमारा शरीर खत्म होता है और हम एक अनंत जीवन वाले व्यक्ति हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, हम जिधर से आए हैं उधर हमारी आत्मा, हमारा श्वास चला जाएगा, हम किसी दूसरे घर पे जाने वाले हैं, हमारा ये अस्थाई घर नहीं है, ये हमने सीखा था। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लौट जाएंगे, हम कुछ भी लेकर यहाँ से हम नहीं जा सकते, हमें एक जगह पर जाना है, ऊपर वाला एक है और वो हमारा न्याय लेगा और उस दिन हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है। तो साइंस भी आज मृत्यु को रोकना चाहती है, शरीर को बचाना चाहती है, शरीर को फिर से जीवित करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु पाप के कारण
आई और मृत्यु को रोकना असंभव है। अब संभव कहाँ पर है, किसके द्वारा संभव है, ये भी हम सीखेंगे आने वाले वीडियो में। और अब हम ये आने वाले उस अध्याय में हम ये सीखने जा रहे हैं कि आखिर कौन व्यक्ति था जिसके द्वारा पाप जगत में आया। आखिर किस व्यक्ति ने पाप किया और इस मनुष्य का शरीर मृत्यु में बदल गया। इस मनुष्य का शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ, मतलब शरीर जो है वो नष्ट हुआ। आखिर कौन वो व्यक्ति था, किसके द्वारा इस जगत में पाप आया, वो हम अगले अध्याय में सीखेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने दूसरे लोगों को भी बताएं कि सचमुच हम अलग घर में जाने वाले हैं और हम सिर्फ मृत्यु के दौरान अपने शरीर को खोएंगे, अपने प्राण को नहीं खोएंगे। अपना प्राण वहाँ पर चला जाएगा जहाँ पर उस क्रिएटर ने, उस ऊपर वाले ने, उस परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने जिस उद्देश्य के साथ हमको बनाया है और उस उद्देश्य के साथ हमको यहाँ पर एक कार्य करने के लिए रखा गया है। तो ये बात आज हमको समझने का ज़रूरत है। और आज हमने ये बात सीखी है कि एक मनुष्य के जीवन में मृत्यु, मनुष्य का शरीर खत्म क्यों होता है, एक पाप के द्वारा होता है। तो आज सारी मानव जाति को उसकी खोज करने की ज़रूरत है कि हम क्या करें, हम पाप, हम बुराई ख़त्म करें, हम बुराई अपने जीवन में ना करें और इससे हम बच जाएं। आज भी मानव जाति, मनुष्य गलत फहमी में जी रहे हैं, गलत फहमी में जी रहे हैं। आज उनको इस सत्य को जानने की ज़रूरत है, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट संदेश में आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे अध्याय हैं, उनके द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, आप सभी को मेरा प्रणाम।